जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेमी सलाम। इस सुबह के समय पर गुरु उपदेश प्रोग्राम के द्वारा आपके साथ जोड़ने में खुश हूं। जरूर परमेश्वर इन शिक्षणों के द्वारा हमें आशीष करेगा। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, इस सुबह के समय पर हम आपके पास आते हैं। गुरु उपदेश में इस महीना में हम जो सीखने जा रहे हैं, ये बात हमारे जीवन के, हमारे आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए, आशीष के लिए कारण रहे। खुदा हम सभी को आप जो सिखाएंगे उसे समझने के लिए और लागू करने के लिए हमें आप मदद कीजिए, यीशु के नाम से आमेन आमेन। इस महीना में गुरु उपदेश में हम ये सीखने जा रहे हैं, एकांत में रहना, परमेश्वर के उपस्थिति में एकांत में रहना हमारे लिए कितना जरूरी है। प्रियो, एकांत में रहना आसान नहीं है। बाइबल में अगर देखें, यीशु मसीह के चेलों को भी आसान नहीं रहा। यीशु मसीह कुछ दूरी में जाकर प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह प्रार्थना पूरा करके वापस आते समय शिष्य आराम करते हुए देखा। परमेश्वर के उपस्थिति में एकांत में रह नहीं पाया। प्रियो, एकांत में रहना कभी आसान नहीं है। एकांत में, परमेश्वर के उपस्थिति में, प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, उपवास में समय बिताना आज हमारे लिए, मसीही लोगों के लिए एक बड़ा चुनौती बन गई है। लेकिन इस सुबह के समय पर मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि एकांत में बैठना हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए मुख्य है। भले आप सेवा करते हो या नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, पढ़ाई करते हो, जो भी करते हैं, हमें एकांत में परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना बहुत ही जरूरी है। हर रोज, अब तो हमें कुछ समय, महीना में कुछ दिन, इस तरह हमें परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने के लिए समय अलग करना जरूरी है। प्रियो, आज सुबह के समय पर जो शब्द मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वो ये है, प्लान फॉर सॉलिट्यूड। परमेश्वर के उपस्थिति में एकांत में बैठने के लिए योजना बनाइए। प्रियो, हर खास बात के लिए योजनाएं बनाए जाते हैं। हमारे जीवन में जो जो काम में हमारे लिए खास है, स्पेशल है, मुख्य है, उन बातों के लिए हम योजनाएं बनाते हैं। जो कार्य हमारे लिए मुख्य नहीं है उसके लिए हम योजना नहीं बनाते हैं। तो प्रियो, इस सुबह के समय पर मैं आपको कहना चाहूंगा, एकांत में बैठना हमारे लिए अगर मुख्य स्थान बनेंगे तो हम उसके लिए योजना जरूर बनाएंगे। एक व्यक्ति इस प्रकार कहा, इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। यदि आप किसी बात के लिए आप योजना नहीं बनाते हैं, यदि योजना बनाना आप फेल होते हैं, तो आप हारने के लिए, फेल होने के लिए योजना बना रहे हैं। तो अगर आप एकांत में बैठने के लिए योजना नहीं बना रहे हैं, उसका मतलब आप अपने आत्मिक जीवन में हारने का योजना बना रहे हैं। हमारे सेवा में हम हारने के योजना बना रहे हैं। हमारे आत्मिक जीवन में हम घटने का योजना बना रहे हैं, यदि हम एकांत में बैठने का योजना नहीं बना रहे हैं तो प्रियो, एकांत में बैठना हमारे लिए मुख्य है। अगर एकांत में बैठने के लिए हम योजना बनाएंगे तो हमारे बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं पाएंगे। अगर एकांत में बैठने के लिए हम योजना बनाएंगे तो हमारे सेवा के उन्नति को कोई रोक नहीं पाएंगे। प्रियो, इस समय पर हमारे पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन एक कमी है, प्रार्थना जीवन। एकांत में बैठना कम है। वो सेवा में रहने वाले हमारे जीवन में हो या विश्वासी के जीवन में हो, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना अनेक लोगों का दूर की बात बन गए है। अगर इस समय पर अगर हम एक योजना बनाएं एकांत में बैठने के लिए, प्रियो, किस किस बात के लिए छुट्टी लेते हैं? शादी के लिए छुट्टी लेते हैं, बीमार आएगा तो छुट्टी लेते हैं, पिकनिक के लिए छुट्टी लेते हैं, किस किस बात के लिए छुट्टी लेते हैं? क्यों ना हम
परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने के लिए, एकांत में बैठने के लिए, वचन के साथ, प्रार्थना के साथ बैठने के लिए क्यों ना हम समय अलग करें, क्यों ना हम छुट्टी ले। कई बार हमें सेवकाई से भी परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने के लिए हमें छुट्टी लेना पड़ेगा। बाइबल में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह शिष्यों को इसलिए बुलाया ताकि वो पहले मेरे साथ रहे। परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने के लिए हम योजना बनाए प्रियो। अगर दानियल के जीवन में अगर हम देखें, दानियल 10वां अध्याय 2 वचन में हम पढ़ते हैं वो 21 दिन का प्रार्थना किया। वैसे ही उनका दिन का भी प्रार्थना एक समय उन्होंने अलग किया था। वो समय और कुछ भी काम के लिए वो नहीं देता था। प्रियो, हमें भी इस तरह हमें योजनाएं बनाना है। दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एक समय, इस समय में और कोई काम नहीं करूंगा। अब तो हमें एक दिन, इस दिन उपवास का दिन है, इस दिन में मैं परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने का दिन है, तो और कुछ काम नहीं करूंगा। महीना में इतने दिन मुझे परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने का दिन है, इस दिन में मैं और कोई काम नहीं करूंगा। इस तरह हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ एकांत में बैठने के लिए अगर हम योजना बनाएंगे तो प्रियो, दानियल को जिस तरह ना तो सिंह रोक पाया, ना तो सिंह रोक पाया, ना तो और कोई अधिकारी रोक सका उनके बढ़ोतरी को, वैसे ही हमें भी कोई रोक नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो इस सुबह के समय पर अगर प्रियो वचन में पढ़ेंगे तो नीति वचन 21वां अध्याय 5वें वचन में लिखा है, प्लानिंग लीड्स टू प्रॉफिट। अगर हम योजना बनाएंगे तो उसमें हम सफल होंगे। अगर हम एकांत में बैठने के लिए योजना बनाएंगे तो हम उसमें जरूर सफल होंगे। कुछ भी हम पाने के पहले, बड़ा कार्य को करने के पहले हम योजना बनाना पड़ता है। यदि आप अपने जीवन में एक बड़ा इमारत, सेवा में एक परमेश्वर के राज्य के लिए एक बड़ा इमारत बनाना चाहते हैं यार, परमेश्वर के राज्य के काम में यदि आप अधिक उपयोगी पात्र बनना चाहते हैं तो प्रियो, उसके लिए हमें पहले एकांत में बैठने का योजना बनाना जरूरी है। जो व्यक्ति एकांत को मुख्य स्थान देता है वो एकांत के लिए योजना बनाता है। प्रियो, बाइबल कहती है, एक सभा उपदेशक उसका 3रा अध्याय 1 वचन में, हर एक बात के लिए एक समय है। हर एक बात के लिए एक समय है। खाने के लिए समय है, पीने के लिए समय है, रोने के लिए समय है, हंसने के लिए समय है, बोने के लिए समय है, काटने के लिए समय है, हर एक के लिए समय है। अब में से अनेक लोग ये कहते हैं एकांत में बैठने के लिए मेरे पास समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है। प्रियो, बाइबल कहते हैं हर एक के लिए समय है, मतलब हमें परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने के लिए भी उस रोज का 24 कलाक में हमारे पास समय है, लेकिन हम समय अलग नहीं कर रहे हैं। सुंदर पिचाई ने इस प्रकार कहा, जो गूगल के सीईओ हैं, इस प्रकार कहा, अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो पहले आप अपने समय को किस तरह उपयोग करना है करके सीखिए। वो आपके जीवन के लिए करने वाला एक बड़ा कार्य रहेगा। तो प्रियो, हम कितने भी बिजी रहे, हम ये नहीं कह सकते हम सेवा में हो या हम नौकरी में, बिजनेस में कुछ भी कर रहे हैं, ये नहीं कह सकते मेरे पास एकांत में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए समय नहीं है। हर खास काम के लिए प्रियो हमारे पास समय है और हर खास काम के लिए हम योजनाएं बनाते हैं। इस सुबह के समय पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके जीवन में एकांत में बैठना एक मुख्य स्थान पहुंचे, मुख्य स्थान दे, आप मुख्य स्थान दीजिए ताकि उसके लिए आप योजना भी बनाए। एक वचन मैं इस सुबह के समय पर आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, यशाया 22वां अध्याय 12, 13 और 14। मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने, पीटने, सिर मुड़ाने और डांट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। गाय बैल का गात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है, मांस खाया और दाक मधु पिया जा रहा है
और कहते हैं जाओ खाओ पिए, क्योंकि कल तो हमें मरना है। सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रकट की, निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक ना हो सकेगी। प्रियो, फिर से लास्ट भाग को पढ़ता है, निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारे मृत्यु तक ना हो सकता। ये क्या अधर्म? अधर्म ये है, परमेश्वर ने एक काल नियुक्त किया, वो काल रोना, उपवास करना, डांट पहनकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। परमेश्वर उस काल नियुक्त किया, लेकिन उस काल में 13 वचन में क्या कर रहे थे वो लोग? मांस खा रहे थे, दाक मधु पी रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे थे। तो परमेश्वर ने कहा इस पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता। प्रियो, हमारे लिए जो काल परमेश्वर ने नियुक्त किया उस काल को समझना है। इस वचन से अगर देखे 3 बात, एक है हमारे लिए परमेश्वर नियुक्त किए हुए काल को हमें समझना है। जब परमेश्वर ने हमें रोने के लिए, घुटने टेकने के लिए काल हमारे लिए, सीजन हमारे लिए सेट किया है, तो उस समय पर हमें मनोरंजन हम करते रहेंगे तो हम उस उन्नति जो हम स्वप्न देख रहे हैं उस उन्नति को हम देख नहीं पाएंगे। ये काल है परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने का, रोने का काल है प्रियो। लेकिन उस समय पर वो लोग क्या कर रहे थे? वो नहीं कर रहे थे। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, यूटिलाइज द गॉड गिवन सीजन। जो परमेश्वर आपके लिए जो समय काल आपके लिए नियुक्त किया, वो समय को, वो काल को उसी काम के लिए उपयोग कीजिए और कोई काम नहीं। अगर परमेश्वर ने उपवास और प्रार्थना करने के लिए समय हमारे लिए रखा है तो वो समय उसी के लिए हम अलग करें और कोई काम उस समय पर हम ना करें। नेग्लेक्टिंग गॉड गिवन सीजन इज डेंजरस। तीसरी बात खतरनाक है। जो काल परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया, हमारे लिए दिया है, वो काल को प्रियो इनकार करना, नेग्लेक्ट करना, वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो प्रियो, इस सुबह के समय पर आप एकांत में बैठने के लिए योजना बनाइए। एकांत में बैठना आपका जीवन के लिए खास बात बने। यदि आपका जीवन के लिए वो खास बात बन गया तो वो उसके लिए आप योजना बनाएंगे। जब योजना बनाएंगे उस योजनाओं को आप लागू करेंगे। जब वो करने लगेंगे, एकांत में परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने लगेंगे, प्रियो, आपके आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता। आपके आत्मिक जीवन में जो बड़ा इमारत आप बनाना चाहते हैं, उस बड़ा इमारत के लिए एकांत में बैठना एक अच्छा मजबूत नींव बन जाएगी। आपके सेवकाई में परमेश्वर का राज्य के लिए जो बड़ा इमारत आप बनाना चाहते हैं, उस बड़ा इमारत बनाने के लिए एक अच्छा नींव आपका एकांत का समय बन सकती है प्रियो। तो इसलिए एकांत मुख्य स्थान बने आपके जीवन में और एकांत के लिए योजना बनाइए। छुट्टी लेना जरूरत है तो छुट्टी ले लीजिए। कई बातों के लिए छुट्टी लेते, क्यों ना हम एकांत में परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने के लिए छुट्टी ले। परमेश्वर हमें आशीष करेगा, परमेश्वर हमें उपयोग करेगा। हमारे लिए परमेश्वर का योजना हानि के लिए नहीं, हमारी उन्नति के लिए। हमें परमेश्वर नीचा नहीं ऊंचा रखना चाहता है, पूंछ नहीं सर बनाना चाहता है। परमेश्वर के उपस्थिति में बैठिए, जरूर परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। आइए हम दुआ करते हैं। खुदावन, आज के गुरु उपदेश इस शिक्षण में एकांत में बैठने के लिए योजना बनाने के विषय में हमने सीखा। हाँ प्रभु, हम अनेक खास बातों के लिए योजना बनाते हैं। कई बार एकांत में बैठना हमारे लिए खास नहीं रहा, इसलिए हम उसके लिए योजना नहीं बना। हमें क्षमा करिए। सुबह के समय पर हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, मेरे सुनने वाले हर एक को, हम सभी को आपके उपस्थिति में, उपवास में, प्रार्थना में, बाइबल के साथ बैठने के लिए, एकांत में बैठने के लिए योजना बनाने में मदद कीजिए राजा। जो कोई आज सुबह के समय पर समय अलग करके योजना बनाएंगे,
उनके जीवन को आप आशीष कीजिए, उनका आत्मिक जीवन में वो उन्नति देके, उनके सेवकाई में वो उन्नति देके, उनके अपा जीवन के हर क्षेत्रों में वो उन्नति देके, यीशु के नाम से आपके बच्चों को आपके हाथों में देता हूं प्रभु, आप आशीष दे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। जय मसीह की। हम फिर से मिलेंगे अगले गुरुवार।